डीएमएफ घोटाले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी पर शिकंजा कसा गया है। रानू, सौम्या, सूर्यकांत ईओडब्ल्यू के रिमांड पर हैं। अब तीनों की 6 मार्च तक रिमांड है। 6 मार्च तक होगी इनसे पूछताछ और कैमरा के सामने ही पूछताछ की प्रक्रिया की जाएगी। 6 मार्च को विशेष अदालत में उसके बाद पेशी होनी है। कोल केस में राहत मिली थी इन तीनों को, तो डीएमएफ में इनकी गिरफ्तारी हो गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया, इसी के साथ साथ कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार करके 3 दिन के लिए पूछताछ करने पर रिमांड पर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से कोल केस में राहत मिली, तो डीएमएफ घोटाले में अब 3 दिन की रिमांड पर है। 6 मार्च को इनकी पेशी की जाएगी और जो भी पूछताछ है वो कैमरा के सामने की जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। स्कैम पर स्कैम और कसता हुआ शिकंजा। कोल घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोल स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया, दिपेश टांक, राहुल सिंह और इन तमाम लोगों को राहत दी थी, अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की युगल पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया और साथ ही कहा कि कोल स्कैम की जांच में समय लगेगा, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के आरोपियों का अंतरिम जमानत दी जाती है। हालांकि जो है अदालत ने निर्देशों की सख्ती भी दिखाई और निर्देशों का सख्ती से पालन करने का यहाँ पर हवाला भी दिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, डीएमएफ में गिरफ्तारी हो गई है अब इन दोनों की। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर ये कोल स्कैम है क्या, इसमें इनका नाम कैसे आया, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इससे राहत जरूर मिल गई है, लेकिन अब बात डीएमएफ घोटाले की भी उठने लगी है। कोल स्कैम की जानकारी दे दे। अवैध कोल लेवी वसूली से जुड़ा ये मामला था। सिंडिकेट बनाकर 570 करोड़ की वसूली की गई थी। ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन किया गया और 15 जुलाई 2020 को इसके आदेश जारी किए गए। सूर्यकांत तिवारी मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल गई। हालांकि अब डीएमएफ घोटाले का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर डीएमएफ घोटाला क्या है। डीएमएफ स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसमें भी घोटाला किया गया। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में हेरफेर की गई और देखिए अलग अलग टेंडर आवंटन में आर्थिक अनियमितता पाई गई। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ भी पहुंचाया गया। तो यहां पर जहां कोल स्कैम में राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से इन तीनों को ही, तो वहीं अब डीएमएफ में पूछताछ जारी है। ईओडब्ल्यू की रिमांड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है ईओडब्ल्यू की एक बार फिर से, क्योंकि डीएमएफ घोटाले की आंच अब पहुंच गई है इन तक। रोहित मिश्रा का रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए। रोहित, स्कैम इतने हैं कि एक से राहत तो दूसरा तैयार है। डीएमएफ घोटाले के तहत इन पर क्या आरोप है? बिल्कुल, देखिए स्कैम और केस इतने हैं कि एक से राहत मिल रही है तो दूसरे में आईएएस अधिकारी हो या कारोबारी हो वो फंसते जा रहे हैं। और कल ही हमने देखा है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और ये कहा जा रहा था कि इनको अब जमानत मिलने वाली है, क्योंकि ये 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल से सलाखों के पीछे है। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि इनको राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जो है वो कल ही याचिका फाइल कर दी और उसके बाद फैसला यही आया है। अब एसीबी और ईओडब्ल्यू डीएमएफ के मामले पे इनको लेकर पूछताछ की जाएगी। और जो आपने अंजलि सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूं कि वो ये है कि ये कहा गया कि जो सरकारी विभाग के तंत्र थे वो इस डीएमएफ घोटाले पे संलिप्त बताए जा रहे हैं और कमीशन का जो घोटाला किया गया, जितनी बड़ी रकम थी उसका 40% जो है वो सरकारी तंत्र को मिला है। और सरकारी तंत्र पे सौम्या चौरसिया सबसे प्रमुख थी, उनके नीचे आईएएस रानू साहू थी और उन्हीं लोगों के बीच में ये पूरा घोटाला जो है वो मोटा रकम इन दोनों को पहुंचाया गया। बचाव पक्ष की तरफ से दलील ये भी दी जा रही है कि ये जानबूझ के साजिश के तहत फंसाने की कोशिश है। डीएमएफ की जानकारी पहले थी, पहले कार्रवाई नहीं की गई, आप एक में राहत दे रहे हैं तो दूसरे में फंसा दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फैजल रिजवी इसी बात को लेकर कल जो बचाव पक्ष के वकील है वो कई देर तक कोर्ट के सामने अपना आर्ग्यू करते रहे और कोर्ट ने भी इस बात को माना और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अब उनको प्रताड़ित किया जाएगा। एसीबी ईओडब्ल्यू को जो टीम लेगी तो वो प्रताड़ित करेगी, इसीलिए कोर्ट ने भी कई सख्ती बरती है और कई तरह के निर्देश एसीबी ईओडब्ल्यू को भी दिया है। साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि जो भी पूछताछ होगी वो कैमरे के सामने होगी, बिना कैमरे के आप पूछताछ नहीं कर सकते हैं। 6 मार्च को इनकी पेशी होनी है, देखना है तब रिमांड आगे बढ़ेगी या वहां से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।